बचपन से ही तुमको एक चीज गलत बताया गया है और उसी एक गलती के चलते तुम ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हो, जिसे मैं इस वीडियो में 3 पॉइंट के जरिए बताऊंगा। और मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि ये तुम्हारे दिमाग का सर्किट हिलाकर तुम्हें ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल देगा। और हाँ, अब मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तुमको लग सकता है कि थिंकिंग को लेकर इतना भाषण क्यों सुनना। तो इसलिए मैं बता दूं कि तुम्हारे मन और शरीर में जितनी भी शक्तियां हैं, अगर वो एक डायरेक्शन में फोकस हो जाए तो तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम्हारा ड्रीम है। लेकिन ओवर थिंकिंग इन सारी शक्तियों को डिफ्यूज कर देता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में जितना पावर वेस्ट होता है उतना जिम में वर्कआउट करने पर भी नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तुम्हें झूठ लग सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, पर सच तो सच होता है, इसमें जितनी शक्ति लगती है उतनी किसी काम में नहीं लगती। तो अब पॉइंट एक शुरू करने से पहले ये बता देता हूं कि ओवर थिंकिंग पास्ट और फ्यूचर पर डिपेंड करती है, और यही हमारा मेन टारगेट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पॉइंट एक, जब पास्ट को लेकर तुम सोच में रहते हो तो तुमने ध्यान दिया होगा कि तुम उन्हीं चीजों को दोहराए चले जाते हो जो हो चुका होता है। पर असल सवाल ये है कि दुनिया इसे पास्ट क्यों कहती है। ये तो एक याद हुई, जैसे कि तुम कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद रखते हो, तब तो इसे समय कहना ठीक नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे जले हुए कागज के खाक में हीरे पर हीरे खोजे जा रहे हो, पर वह रियल में कुछ भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दो, जो कि फ्यूचर है, और अभी के टाइम सबसे ज्यादा लोग इसी के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जिसे तुम ऐसे जानो, अगर तुमने कभी एक कुत्ते को देखा होगा तो उसे हड्डी चबाना पसंद होता है। और मैं तुमको बता दूं कि जब वो हड्डी चबाता है तब उस टाइम उसका मुंह हड्डी से कट छिल जाता है, जिसके चलते उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और उसको लगता है कि आहा, हड्डी से खून निकल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो अपने ही खून का मजा ले रहा होता है। और अगर तुम ठीक से समझो तो पाओगे कि तुम्हारी भी हालत ऐसी ही है। तुम प्रेजेंट को जीते ही नहीं, फ्यूचर में खोए रहते हो। ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अगर तुमने लाइफ को अच्छे से नोटिस किया हो तो तुम पाओगे कि लाइफ के कई मोड पर तुम मरते मरते बचते हो। तो प्लीज इस बात को समझो, लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ तुम जो चाहते हो वैसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट यार, तुम जितने भी मनगढ़ंत सिनेरियो बनाते हो उसमें 100% में से 1% से भी कम का होने का चांस होता है। मतलब कि 99 टाइम्स फेलियरनेस, और तुम्हारा पूरा टाइम एनर्जी फ्यूचर के सपनों में ही बर्बाद। और अब लास्ट पॉइंट 3, क्योंकि तुम्हें प्रेजेंट जीने जैसा नहीं लगता, तो अगर तुमने अपने फ्यूचर के बारे में जो कुछ भी सोच रखा है, अगर वो पूरा होगा तो वो भी प्रेजेंट बनकर ही तो आएगा, तो वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें प्रेजेंट में जीना आता ही नहीं। और उस टाइम तुम्हारा डोपामिन भी ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने मन में जितना अच्छा से अच्छा हो सकता था उसका तुमने टेस्ट ले लिया होता है, और जिसके चलते तुम्हारा माइंड उतना डोपामिन रिलीज करता ही नहीं, क्योंकि सब जाना पहचाना बासी ही फील होता है। और अगर ऐसा बार बार हो तो ये तुम्हारे समझ से दूर हो जाती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, खुशी क्यों नहीं मिलती। लेकिन याद रहे, ये तुम्हारी मन गढ़ंत कहानी को पूरा होने का भी चांस 1% से कम का है, मतलब कि ना के बराबर। और जब तुम्हारा सोचा हुआ पूरा नहीं होगा तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड तरह तरह के एडिक्शन, मन की बीमारियों का होना तो नॉर्मल है। और ये तुम्हारी ही नहीं, बल्कि यहाँ सबको लगभग यही रोग है। और एक नई बीमारी आई है रील्स की, जिसमें ओवर थिंकर्स की बढ़ाई के पुल पर पुल बंद देते हैं और तुम्हें छने के झाड़ पे चढ़ा जाते हैं। बात कड़वी है पर सच है, इसलिए ऐसे लोगों के वीडियोस को नॉट इंटरेस्टेड करो। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल वीडियो और पार्ट 2 के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।